गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। तुम लोग का इस संडे को एक क्लास लगी है ना? शेड्यूल पहुंचा क्या संडे का? नहीं सर, अभी नहीं नो आया। सर। ये संडे को तुम लोग की क्लास है तो चलो ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं बेटा डाई ऑक्सीजन या O2 मॉलिक्यूल की, है ना, विच इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था हम लोगों ने इसमें, है ना, लेबोरेटरी मेथड। इसमें KClO3 का हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं एंड वी गेट KCl प्लस O2, है ना। देन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं और जो कि यू कैन से स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, है ना, जैसे PbO2 हो गया। ठीक है ना, PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो +4 उसका अनस्टेबल होता है ना, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा PbO प्लस O2 में। थर्ड में है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है ना, H2O2 को इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज अ कैटलिस्ट जब हम डिकम्पोज करते हैं वी गेट H2O एंड O2। ये लेबोरेटरी मेथड है, तीनों मेथड, है ना। दूसरा है ऑन लार्ज स्केल, है ना, ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे बेटा हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डन, है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बहुत देखा है हम लोगों ने कि H2O है, H2O में भाई करंट दौड़ा दो, है ना, करंट पास करवा दो, तो ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस में, है ना। एट एनोड, एट एनोड 4OH minus gives O2 plus 2H2O and at cathode, ओके सॉरी, +4 इलेक्ट्रॉन भी आएगा यहाँ पे, +4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन होता है बेटा, तो वहां पे आ जाएगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2 gas will release, है ना, H2 gas will release. So this is the method of preparation of oxygen on large scale. तीसरा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, O2 देखो, O2 मैं सीधा सीधा अगर बोलूं तो O2 के बेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको मैक्सिमम चीजें पता है इसमें, है ना, जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं एवरीथिंग यू नो। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, है ना, कुछ चीजें हो सकता है तुमको नहीं मिले, बट अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है ना, सारी चीजें पता है हम लोग को, वी नो एवरीथिंग। ठीक है ना, पहले देख चुके हैं। तो नेक्स्ट में है इंडस्ट्रियल मेथड, है ना, इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं बेटा, जैसे एयर है, एयर में क्या क्या होता है, मेन कंपोनेंट O2 है, नाइट्रोजन है, CO2 है एंड मॉइस्चर है ना। तो एयर से क्या करो बेटा, मॉइस्चर को हटा दो, है ना, रिमूव CO2 एंड मॉइस्चर। ठीक है, अपने को मिलता है N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, है ना। N2 प्लस O2 जो मिला, है ना, इसको हम लोग कूल डाउन करते हैं, है ना, इट इज
cool to liquid and then fractional distillation. Fractional distillation. Fractional distillation है ना. Fractional distillation किस पे बेस्ड है? It is based upon difference in boiling point. boiling point है ना. Difference in boiling point. And tell me one thing, O2 and N2 में boiling point किसका ज्यादा होना चाहिए? O2 का या N2 का? Anyone? N2. O2 How? का. सर O2 का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स 90 केल्विन होता है हम्म. N2 का और होना चाहिए ना? N2 का सर ज्यादा होना चाहिए. हाँ सर, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आप. क्या कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है ना आपस में ट्रिपल N2. बॉन्ड से एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड. और ट्रिपल बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा यार? ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा? से क्या फर्क पड़ सकता है? देखो, लंदन फोर्स की अगर हम बात करें, तो O2 में लंदन फोर्स ज्यादा होगा बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है. ज्यादा है उसका. तो मॉलिक्यूलर मास अगर ज्यादा है बेटा तो कायदे से यार यही होना चाहिए ज्यादा. मीन्स O2 का ज्यादा होना चाहिए, राइट? O2 का ज्यादा होना Yes चाहिए. sir. N2 का 70 के आसपास है. ठीक है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं O2 is separated and collected. यस सर. सर O2 का 90 केल्विन है जबकि N2 का 78 केल्विन के हाँ आसपास ठीक है ना, ठीक है. O2 का ही ज्यादा होगा, है ना. तुम लोग ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्यों देखते हो? N2 नॉन पोलर है, O2 भी नॉन पोलर Yes, sir. है. तो दोनों में लंदन फोर्स लगेगा. लंदन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर मास पे. मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है? Yes, O2 का, O2. है ना. तो ये हो गया तुम्हारा Yes. इंडस्ट्रियल मेथड, है ना. दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड, है ना. ऑल्दो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. O2 बता रहा हूँ. O2 तुम अगर मतलब छोड़ के भी जाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना. इसको तुम डिस्कार्ड कर सकते हो, है ना. अब जैसे मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ ना, इफ आई टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी, तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में अगेन जो रिएक्शंस हैं तुमको पता है ना. ऑक्सीजन का भाई कंबसन रिएक्शन होता है ना. ऑक्सीजन का कंबसन रिएक्शन होता है. तो देखो देखो, जो पता है वो नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना. जो नहीं पता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है. जैसे मैं सारा पता ही है यार. चल ठीक है, देख लेते हैं. 2Ca कैल्शियम को हम लोगों ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, Yes, sir. है ना. एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवा दो O2 के साथ, यू विल गेट एल्यूमिना Al2O3, है ना. 2 4 3, है ना. P4 को रिएक्ट करवा दो बेटा O2 के साथ, P4O10, है ना. फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ZNS को रिएक्ट करवा दो O2 के साथ. बताओ तो एनीवन क्या बनना चाहिए? मेटलर्जी का रिएक्शन है ये, रोस्टिंग ऑफ ZNS. क्या बनेगा? ZNO plus SO2. कुछ और. लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुकना बेटा. हाँ ठीक है. ZNO plus SO2, ठीक है. देन वी हैव SO2 को अगर O2 के साथ रिएक्ट करवाए, ये थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन हो जाएगा. वी गेट SO3. Yes, sir. इसमें V2O5 के प्रेजेंस में V2O5 यूज करते हैं ना. ये रिएक्शन भी आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री में Catalyst. तुमने पढ़ा होगा. हाँ,
Yes, sir. वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में ये रिएक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, देन वी हैव एक लास्ट रिएक्शन लिख लेते हैं। HCl को O2 के साथ रिएक्ट करवाया, HCl को O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो we get Cl2 plus H2O, Cl2 plus H2O, है ना, CuCl2 के प्रेजेंस में। CuCl2 के प्रेजेंस में Yes, sir. ये हो जाएगा 2HCl2 प्लस हाफ, ओके 4 कर लो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका केमिकल रिएक्शन। लिख लो तो इसको बेटा फटाफट। सर लिख लिया। डन। Yes. यस Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट कंपाउंड इज ओजोन, है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? ओजोन O3। O3 देखो, O3 का जो स्ट्रक्चर है बेटा, है ना, O3 का जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। यू हैव हाँ, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, किनारे वाले पे 2 लोन पेयर, बीच वाले पे 1 लोन पेयर, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा, और राइट मोस्ट ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ एज वी कैन सी हियर, जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, है ना, O O के बीच में जो डबल Yes, sir. बॉन्ड है उसके साथ ये कॉन्जुगेशन में, राइट, मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस हो Resonance सकता है। तो ठीक है, तो हो जाएगा। तो रेजोनेंस Yes. अगर हम करेंगे बेटा तो ये लोन पेयर बना पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बना लोन पेयर, राइट। तो अपने को मिल जाएगा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 लोन पेयर, है ना, बीच वाला ऑक्सीजन इंटैक्ट, और लेफ्ट मोस्ट ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम देखें, है ना, इफ वी लुक एट इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड, इट विल बी ऑक्सीजन, 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 है ना, एंड देयर विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, चार्ज यहाँ पे -1/2, और इधर भी आ जाएगा -1/2। क्लियर है ये? दिस इज द रेजोनेंस। Yes, sir. हाँ सर। RH or this 1 and 2, they are resonance structure or canonical form. They are resonance structure or canonical form of O3, है ना, एंड RH, चलो यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है ना, सो फ्रॉम द रेजोनेंस हाइब्रिड वी कैन से दैट OO बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल, है ना, OO बॉन्ड लेंथ विल बी सेम, इक्वल। ठीक है, लेफ्ट साइड का लो या राइट साइड का लो, है ना, तो इन O3 ओजोन बोथ OO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, सेम, है ना, एंड
बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें बेटा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 + 1/2 दैट विल बी 1 पॉइंट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी मतलब देख चुके हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, है ना। देखो क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, व्हेन ए साइलेंट करंट, है ना, साइलेंट करंट का मतलब हुआ बेटा बहुत स्लोली एक छोटा सा करंट पास करवाते हैं, छोटा मतलब स्मॉल मैग्नीट्यूड का, है ना, स्लोली एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का करंट हम लोग पास करवाते हैं, है ना, इज पास्ड थ्रू, is passed through dry stream, of O2, है ना, O3 forms, O3 forms। देखो अब ये चीज, ये जो रिएक्शन होती है ये थर्मोडायनेमिकली थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होता है। थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें Yes, तो sir. ये फेवरेबल नहीं होता है ना। रीजन बीइंग, देखो ध्यान Yes, देना, sir. रिएक्शन क्या होगा, वी हैव 3 O2 गैस, है ना, 3 O2 गैस से अपने को मिला बेटा 2 O3 गैस, ठीक है। Yes, sir. Delta is positive है, हाँ negative आ गया। यस, तो देखो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू, है ना, चेंज इन इंथैल्पी, ये तुम्हारा आता है +142 किलो जूल पर मोल, पॉजिटिव होता है ये, Yes, sir. है ना। एंड डेल्टा एस नॉट की Del- वैल्यू अगर हम देखें बेटा, चेंज इन एंट्रोपी, तो 3 मोल गैस से अपन जा रहे हैं 2 मोल गैस में, है ना, फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ तो गैस वी आर गोइंग negative। टू 2 मोल्स ऑफ गैस, तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो एंट्रोपी अगर Delta डिक्रीज G होगी बेटा, है positive। ना, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, Positive। डेल्टा जी नॉट, हेंस डेल्टा जी नॉट विल बी ग्रेटर देन 0 एट ऑल टेम्परेचर। Non-spontaneous reaction। यस, means it is a non spontaneous reaction, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो परसेंट यील्ड जो होगी बेटा इस रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटली वो आती है ना, 10%, वेरी लेस। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन ना। सो ओजोन इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, यू नो, अदरवाइज मतलब अगर आसान होता बाय एनी मीन्स, है ना, ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, इट इज अ सुपर्ब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, आसानी से ये ब्रेक, Nascent oxygen। हाँ आसानी से ये ब्रेक होके ऑक्सीजन गैस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करता है। ठीक है ना, सो एक पढ़ा होगा तुमने ओजोन लेयर जो है अर्थ के ऊपर, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ UV। सन, है ना, जो यूवी Yes। रेज वगैरह है Yes, उससे sir. बचाता है हम लोग को, ठीक है ना। तो क्या क्या रीजन होते हैं उसके, व्हाई द देयर इज होल इन ओजोन लेयर? ग्लोबल वार्मिंग। Due to global warming. Yes। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। TFC. और ग्रीन ये सर हाउस। सुपरसोनिक के जहाज के कारण भी एनोन रिलीज होता है, उसका एक ठीक रीजन है, है। और यस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यस 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 यस, ठीक है ना, 2 रीजन मेनली देते हैं हम, है ना, ठीक है, एक तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फ्रीऑन्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसका जो
कंप्रेसर मशीन है उसमें पाया जाता है वो, ठीक है। और दूसरा जो सुपरसोनिक जेट्स जो हैं, है ना, उनसे एनओ गैस रिलीज होती है। एनओ गैस ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 एंड O2 बना लेते हैं, है ना। तो दे आर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर, है ना। अल्दो इफ गिवन एनफ टाइम टू नेचर, ये हीलिंग अच्छी हो जाती है ना। मतलब ये जो कोविड वाला टाइम जब था, जब चीजें काफी शांत थी, तो ओजोन लेयर काफी हद तक हील हो गया था, है ना। एनीवे, तो ये हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। यहाँ पे हम बेटा हियर प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, है ना। प्रोडक्ट को हम बेटा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ O3 विथ O2, है ना। जब 10% जा रहा है बेटा, तो मोस्ट ऑफ द गैस विल बी O2 गैस ओनली, राइट, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, गैसियस ओजोन जो है बेटा, ये होता है पेल ब्लू कलर का, है ना। लिक्विड ओजोन, डीप ब्लू। लिक्विड ओजोन जो है ये होता है डार्क ब्लू कलर का, यस एंड सॉलिड ओजोन, सर। तुम लोग के स्कूल में हो गया ये वाला क्या? नहीं, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होगा ना। ये यस सर, पी ब्लॉक। स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा। वायलेट ब्लैक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, है ना, Yes, sir. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, O3 is thermodynamically unstable, thermodynamically unstable, है ना। O3 is thermodynamically unstable with respect to O2 gas, है ना। थर्मोडायनेमिक्स इसको सपोर्ट नहीं करता है कि भाई O2 से आप O3 बना लो। थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट सपोर्ट दैट एट एनी टेम्परेचर, है ना, बिकॉज जो डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0 बोथ कंडीशंस आर अनफेवरेबल। Yes, sir. हो जाए तो बताना, ठीक है। हो गया सर। तो हो गया। गया, सर लास्ट वाला बाकी है बस। ओके, लिखो 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 लिखो। सर हाँ, पी ब्लॉक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कब रखेंगे, मतलब 16 ई ब्लॉक के क्वेश्चन का डिस्कशन, अच्छा एक बार कंप्लीट तो होने दे तुम लोग क्वेश्चंस। इन इन लाइक जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है ना, बीच बीच में करते चलो। ये नहीं कि लास्ट, मतलब लास्ट 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 के लिए छोड़ दिया, है ना, कि भाई पूरा पी ब्लॉक खत्म होगा तब करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे मॉड्यूल में ज्यादा है नहीं, है ना। तो करते चलो बीच बीच में, ठीक है। तुमको नाइट्रोजन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ठीक ठाक। ऑक्सीजन का आई थिंक आज प्लस एक और लेक्चर लगेगा, है ना, खत्म हो जाएगा ये भी। डन सर। डन, Yes, sir. ठीक है। सो तो यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखना चाहो, 2O3 गैस इट गिव्स 3O2 गैस, है ना।
इस रिएक्शन के लिए बेटा डेल्टा एच नॉट इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस नॉट इज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव हेंस डेल्टा जी नॉट डेल्टा विल जी बी नॉट नेगेटिव नेगेटिव at all temperature, at all temperature। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ये एक भाई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आशुतोष उस दिन तुम्हारी बात हो पाई थी क्या किसी सर से? हाँ सर, हो गई थी। हो गई थी, चलो ठीक है। हाँ इट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर ये थर्ड पॉइंट है या फोर्थ? अच्छा थर्ड आएगा क्या? काउंटिंग भूल जाता हूँ कभी कभी मैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या देता है? इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। O3 जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस O, है ना। O इज नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है ना। सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ, देखो O2 तो सब में बनेगा, है ना। दैट शुड बी द वन कंक्लूजन फ्रॉम दिस हाफ रिएक्शन की O2 विल बी अ श्योर शॉर्ट प्रोडक्ट इन एवरी रिएक्शन जहां पे O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, राइट। तो बेटा पहला रिएक्शन हम लोग यस लिख सर सकते हैं यहाँ पे, पहला रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई O3 को हम लोगों ने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, ध्यान देना, है ना। यस HCl सर में बेटा अगर Cl माइनस को मैं ऑक्सीडाइज करूं आई विल गेट Cl2, राइट, है ना। हाँ तो सर यहाँ पे मिल जाएगा Cl2 प्लस प्लस O2 जो नेसेंट प्लस ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा अलोंग विद दैट O2 गैस। O2 दूसरा यस रिएक्शन सर हो जाएगा, जैसे मान लो मेरे पास है O3 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। देखो बहुत सिंपल है प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना। Fe2 प्लस है, यस सर Fe2 प्लस को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे क्या मिलेगा? Fe3 प्लस। यस सर तो फेरस सल्फेट से आई विल गेट फेरिक सल्फेट, Fe2S है ना। Fe2SO4 होल थ्राइस फेरिक सल्फेट मिल जाएगा प्लस यस सर O2 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, प्लस H2 प्लस H2O, है ना। थर्ड में है बेटा PbS प्लस O3, PbS प्लस O, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, है PBS ना। प्लस O2 PbS अल्दो अगर मेटलर्जी के रिएक्शन याद है तुमको, PbS कैन PBS बी और PbSO4 O2 प्लस O2, यस सर PbS plus O3 gives PbSO4 plus O2। तो सिमिलर पैटर्न, ऑन द सिमिलर पैटर्न अगर मैं लाइक CuS लूं बेटा, तो CuS plus O3 you will get CuSO4 प्लस CuSO4 O2 plus O2। अगर मैं लेता हूं ZnS plus O3 I will get ZnSO4 plus O2। सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, हाँ। यस सर चलो इसमें तुम लोग बताओ तो बेटा, जैसे मान लो अपने पास है सोडियम नाइट्राइट NaNO2,
इसको मैंने रिएक्ट करवाया O3 के साथ, क्या मिलेगा? एक तो O2 मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा यस सर, NO2 तो NaN नाइट्रोजन Yes. NaNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, है ना? यस सर, +3 को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा क्या मिलेगा? +5। +5 किस में होता है? नाइट्रेट आयन में। यस सर, तो NaNO3 प्लस O2, O2 है ना? और एक लास्ट रिएक्शन है इसका, O3 प्लस Na2SO3, we will get O2 plus Na2SO, O ठीक है? यस सर, है ना? तो आई थिंक ABDE, है ना, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट। सी वाला थोड़ा सा अगर मेटलर्जी का ध्यान है तो यस, दिस कैन आल्सो बी प्रिडिक्टेड। यस सर। वाला रिएक्शन एक और बार समझा देंगे? कौन सा? तो बी वाला Fe2SO4, FeSO4 वाला। FeSO4 में देखो, FeSO4 में फेरस आयन है, फेरस सल्फेट, है ना? वी हैव Fe2+। Fe2+ को कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीडाइज करता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, है ना, यू कैन टेक O3, KMnO4, K2Cr2O7, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, है ना? टेक एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज होगा? Fe3+ में। दैट इज द सिंगल पॉसिबिलिटी। Fe3+ मतलब, अब Fe3+ हमारा हीरो हो गया, उसके लिए हीरोइन कौन है? सल्फेट। तो क्या बन जाएगा? फेरिक सल्फेट। बोल भाई, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। सर मेटलर्जी में वो PbS प्लस O2 था या O3 था? वहां पे O2 था, तो वहां पे हम लोगों को PbO मिल रहा था, है ना? PbSO4 वाला एक साइड रिएक्शन था कि PbS को O2 के साथ रिएक्ट करवाया, वी गेट PbSO4, दैट वाज अ साइड रिएक्शन। वहां पे O3 नहीं था बेटा, यस सर, है ना? माइनर वाला मिल रहा था। हाँ, माइनर वाले में। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, चलो विशव, तेरी तबीयत सही है अभी? ये यहाँ पे विशव, आर यू हियर? चलो ठीक है ना? बेटा हेल्थ का ना थोड़ा ध्यान रखो, सबको बोल रहा हूँ, हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है? थोड़ा सा, क्योंकि अभी 10 दिन 15 दिन में तुम्हारा गया अगर ना, तो वो लॉस होगा, एक अच्छा खासा लॉस रहेगा, है ना? तबीयत खराब होगी, फिर कुछ पढ़ नहीं पाओगे। 10-15 दिन भी अभी मैटर करेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, है ना, जो चीजें लाइक खाने पीने में भी जो अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो, जिससे तुमको हो सकता है कि मतलब तबीयत खराब होने के चांसेस ज्यादा हो, है ना? मतलब जो जो प्रिकॉशन ले सकते हो लो, है ना? अगर तुम्हारा हेल्थ सही है तो हम लोग देखो 3 चीजों पर फोकस करते हैं ना। एक होता है हमारा हेल्थ, है ना, दैट 15 से 20%, ठीक है? दूसरा होता है इमोशनल हेल्थ, एक तो फिजिकल हेल्थ हो गया, दूसरा हो गया इमोशनल हेल्थ, है ना? बी हैप्पी, ठीक है? खुश रहा करो, खुश होके ना चीजों को किया करो, टेंशन लेके चीजों को नहीं करना है ना? कि भाई टेंशन में आके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी एक्टिविटी करते हो ना, बी हैप्पी, है ना? थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से काम किया करो, है ना? और तीसरा हो गया तुम्हारा एनर्जी, है ना? अपने एनर्जी को, है ना, ऑल ऑफ यू आर क्वाइट एनर्जेटिक, सब में एनर्जी काफी होती है ना? बस हम उसको सही डायरेक्शन में बेंड नहीं कर पाते हैं, है ना? सो ट्राई टू बेंड दैट एनर्जी इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है ना? तो वो ये 3 चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख लोगे ना, तो अगला कुछ महीना जो है वो ठीक ठाक बीत जाएगा। मैटर वही करता है कि आपने प्रोसेस में अपना टाइम कैसा बिताया, है ना? जो प्रोसेस है तुम्हारा 3-4 महीने का प्रिपरेशन का, उसमें तुम्हारा टाइम कैसा बीता,
ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दीज थ्री थिंग्स, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, है ना, एंड मतलब अपनी एनर्जी को कैसे तुम बेंड करो, है ना, टुवर्ड्स योर गोल, अपने गोल की तरफ, है ना। फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, अगर तुमने इतना कर लिया ना ढंग से, फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर देन, है ना। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन, है ना। नेक्स्ट में बेटा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, है ना, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। आई थिंक ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं है, आई डोंट नो क्यों नहीं पूछा है, बिकॉज क्वांटिटेटिव वाइज इंपॉर्टेंट है, माइट बी बिकॉज O3 का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, माइट बी, है ना। सो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, है ना, क्वांटिटेटिवली हम ओजोन को कैसे, मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है किसी सैंपल में, वो कैसे पता करें। तो व्हाट वी डू हियर, O3 is treated with O3 is treated with excess of O3 is treated with excess of KI सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन लिया एक्सेस में, उसके साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है ना। दिस रिलीज I2, ठीक है, टाइट्रेशन का बेसिकली एक पार्ट हो गया ये, है ना। अब I2 जो रिलीज हुआ बेटा, है ना, दिस रिलीज I2 which is then titrated, which is then titrated against hypo solution, hypo solution is Na2H2O3, है ना। तुमने एक टाइट्रेशन किया होगा बेटा आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक वाले चैप्टर में, है ना, तो उसी का एक पार्ट तुम इसको बोल सकते हो, है ना, यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो हाइपो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हाइपो सॉल्यूशन बेटा Na2H2O3 का एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब इसी सॉल्यूशन को हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। इसी को हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। यस सर। यस। सर मेनली हाइपो सॉल्यूशन से I2 मतलब जितना प्रोड्यूस हुआ और हाइपो सॉल्यूशन जितना डाले तो उसी से स्टाइकोमेट्री से मतलब निकाल सकते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइट्रेट। यस यस, है ना, क्योंकि देखो हम लोग जब O3 को रिएक्ट करवाएंगे KI के साथ, है ना यस बेटा, रिएक्शन को बैलेंस कर लो ना, फर्स्ट बैलेंस द यस सर। रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे मिल जाएगा KOH I2 OH माइनस प्लस H2O, वी विल गेट O2 प्लस I2 प्लस KOH, O2 प्लस I2 प्लस KOH। अब यहाँ पे बेटा KI हम लोगों ने एक्सेस में लिया हुआ है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे हो जाएगा O3 ओजोन, ओजोन के रिस्पेक्ट में मेरे को I2 के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, है ना, और I2 के नंबर ऑफ मोल्स मिले तो फिर I2 को रिएक्ट हाइपो करवा दो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन के साथ Na2H2O3, तो वी विल गेट NaI प्लस Na2S4O6, दो और दो चार, यहाँ पे दो कर लो, दो दूनी चार, ठीक ठीक है, ये हो गया क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन।
चलो एक क्वेश्चन था, ऐसे बता ही दिया तुम लोगों ने। हाउ डज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अकर्स, ओजोन लेयर अकर। ठीक है, तो बेटा पहला तो रीजन हो जाएगा कि पहला रीजन क्या था, सुपरसोनिक जेट से जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स एनओ गैस, है ना। तो एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम सुपरसोनिक जेट्स, है ना। एनओ रिलीज्ड फ्रॉम सुपरसोनिक जेट्स रिएक्ट विथ O3, है ना। रिएक्शन हो जाएगा NO प्लस O3, वी विल गेट NO2 प्लस O2। और दूसरा है फ्रीऑन्स, फ्रीऑन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थोड़ा बहुत इसके बारे में तुम अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है ना, अल्काइल हैलाइड चैप्टर है उसमें पढ़ोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वहां पे दिया हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स means an organic compound in which fluorine as well as chlorine both are there। ठीक है, so freons deplete ozone layer। क्या तो लिख लिया। डन। यस सर। अगला क्वेश्चन था बेटा कि ओजोन जो है इट डिस्ट्रॉय मर्क्यूरी मेनिस्कस। एक्सप्लेन। ठीक है, देखो मेनिस्कस कैसा होता है, ओजोन मर्क्यूरी का मेनिस्कस देखा है, वो जो थर्मोमीटर जो आता है, फीवर जब होता है बेटा तो थर्मोमीटर से मेजर करते हैं ना हम लोग, देखा है किसी Yes, ने। sir. यस। हाँ सर। कैसा होता है बेटा उसमें मेनिस्कस कैसा दिखता है, मतलब मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो ध्यान देना। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, कुछ ऐसा दिखता है क्या, ये मान लो थर्मोमीटर है, तो ये ऐसा मेनिस्कस बनता है या फिर ऐसा बनता है, कौन सा बनता है, सर कॉन्वेक्स। मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस, अरे टेस्ट ट्यूब में पानी लेते हो जब, है ना, लैब में जो टेस्ट ट्यूब आती है उसमें पानी ले लो, पानी ले लो बेटा, है ना। तो पानी जो है ये ऐसा बनाता है, पानी अगर टेस्ट ट्यूब में लोगे तो ये कुछ पानी माने तूने भर दिया तो ये कुछ ऐसा बनाता है मेनिस्कस, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, है ना। ये मेनिस्कस का मतलब हुआ थोड़ा सा थोड़ा सा बीच में, या तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, मतलब समतल नहीं होगा, है ना। इट विल नॉट बी अ प्लेन। यस सर। तो फर्स्ट वाला बनाता है सर। बनाता है। Yes, sir. First of all. हाँ ठीक है बेटा, फर्स्ट वाला बनेगा, है ना। यस। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे,
ओजोन जो है ना वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ओजोन जो है वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर जाता है। सो हियर when O3 comes in contact with mercury Hg, है ना, O3 comes in contact with mercury, Hg2O forms। ठीक है, Hg2O forms। ये हो जाएगा बेटा 2Hg plus O3, we get Hg2O plus O2, है ना। मर्क्यूरस ऑक्साइड बोल सकते हो इसको, या फिर हम लोग इसको मर्क्यूरी सब ऑक्साइड भी बोलते हैं ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्क्यूरी सब ऑक्साइड, है ना, या मर्क्यूरस ऑक्साइड यू कैन ऑल्सो से। ठीक है, अभी जो Hg2O बनता है ना, बिकॉज O3 क्या है, ये गैस है, गैस है बेटा, तो वो सरफेस वाले पार्ट के साथ कांटेक्ट में आएगा, राइट। सरफेस वाले पार्ट के साथ कांटेक्ट में आएगा तो सरफेस पे जो है Hg, उसके साथ वो रिएक्ट करके Hg2O बना लेगा। Hg2O जो है वो तुम्हारा डिजोल्व कर जाता है मर्क्यूरी में, हाँ, दैट्स व्हाई मेनिस्कस इज डिस्ट्रॉयड। आ रहा है समझ में? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो Hg2O formed dissolves in mercury, resulting in loss of meniscus, ना, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मेनिस्कस, है ना। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बेटा टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। दिस इज कॉल्ड एज टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, है ना। बट इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, लाइक हम लोग H2O अगर वहां पे पास करवा दें तो फिर से Hg2O को क्या कर देता है, Hg में कन्वर्ट कर देता है ना? सो meniscus can be regained by using H2O2। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हुई बेटा, इट इज दिस रिएक्शन इज अ chemical test for ozone। That's why this reaction is important, है ना। बाकी मर्क्यूरिक मेनिस्कस डिस्ट्रॉय हो रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। Yes. जिसको हम लोग एज अ केमिकल टेस्ट यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। डन। Yes, sir. चलो बेटा, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग का है सल्फर। दिस इज ऑल अबाउट ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग का है सल्फर। ठीक है, सल्फर, है ना। तो भाई सल्फर के लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर, है ना। जैसा फास्फोरस का था, है ना, वैसा ही सल्फर का भी है। ठीक है ना। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट
एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यस सर। पहला होता है बेटा अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर, जिसको हम येलो रोम्बिक भी बोलते हैं। येलो रोम्बिक तुमने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, हाँ सर। है ना, रोम्बस। यस सर। ठीक है, तो एक तो येलो रोम्बिक फॉर्म हो गया, येलो कलर का होता है। रोम्बस इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा है बीटा फॉर्म, बीटा फॉर्म। ठीक है, कुछ बोल रहे हो क्या? बीटा फॉर्म, हाँ, बीटा फॉर्म जो होता है बेटा, ये होता है मोनोक्लिनिक। अगेन ये भी हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिड स्टेट में, है ना, ब्रेवियास लैटिस, याद है ना? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, कट ओम हार्ट वही था ना, कट यस ओम सर। कट हार्ट। होम हार्ट। तो रूम टेम्परेचर पे बेटा अल्फा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ना, अल्फा फॉर्म इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, है ना। देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। ठीक है ना, वी हैव अल्फा फॉर्म एंड वी हैव बीटा फॉर्म। तो अल्फा फॉर्म बेटा अगर लेट अस से टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 369 केल्विन, ठीक है, तो वहां पे बीटा फॉर्म जो है वो डोमिनेट करेगा। एंड टेम्परेचर इज लेस देन 369 केल्विन, तो वहां पे अल्फा फॉर्म जो है डोमिनेट करेगा, है ना। अल्फा फॉर्म विल डोमिनेट एट टेम्परेचर लेस देन 369 केल्विन। तो हम यहाँ पे जो 369 केल्विन बेटा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना। जेई में शायद एक सवाल सीधा सीधा पूछा था कि ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर इज, 4 ऑप्शन। यस सर। तो एट 360, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं, 369 केल्विन पे बेटा बोथ फॉर्म्स आर स्टेबल, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 369 केल्विन beta form is more stable and at temperature less than 369 Kelvin, alpha form is more stable. Alpha form is more stable. ठीक है, तो this 369 Kelvin is called as transition temperature. ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसके ऊपर नीचे किया तो अल्फा से बीटा जाएगा या बीटा से अल्फा जाएगा, है ना। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज 369 केल्विन। सर बोलो। दोनों एसिड मॉलिक्यूल्स ही होता है ना? हाँ, मॉलिक्यूल एक ही होता है बेटा।
सिर्फ स्ट्रक्चर में लैटिस बस पॉइंट मतलब लैटिस के क्रिस्टलाइन, डिफरेंस हाँ करता है। लैटिस पॉइंट जो है, जो क्रिस्टलाइन लैटिस है वो डिफर कर जाता है। यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर इज सेम, लैटिस पॉइंट जो है वो डिफर कर जाता है। यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सर बीटा सल्फर का भी कलर होता है सर? नहीं, ऐसा कुछ तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट में बेटा बोथ अल्फा फॉर्म एंड both alpha form and beta form consist of S8 molecule. S8 S8 जो है वो क्राउन शेप का होता है ना, ताज जो पहनते हैं ना, कि मतलब राजा महाराजा लोग जो ताज पहनते थे, ठीक है ना, तो कुछ उसके यस। टाइप का होता है ये, है ना, इट हैज अ क्राउन शेप। तो इट हैज क्राउन शेप। ठीक है, तो क्राउन शेप कैसा होगा, क्राउन शेप कैसा होगा, सल्फर 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 सल्फर। ठीक है, एक तो ये हो गया, कितने सल्फर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सल्फर हो गए, 2 सल्फर और चाहिए, है ना, 1 मिनट हो गए। ठीक है, एसिड सॉरी 5, एक 3 और और चाहिए, 3 और चाहिए, 3 और चाहिए, है ना। तो यस बेटा सर। ये हो जाएगा यहाँ ऊपर पे, BW बन जाए। एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, है ना। यहाँ पे आ जाएगा सल्फर सल्फर, और एक आ जाएगा यहाँ पे सल्फर। ठीक है, ताज हो गया ये, है ना, दिस इज द क्राउन ऑफ, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस। हाँ बोलो। सर एक डाउट था बोल। सर, यहाँ पे एसिड कहते हैं क्राउन शेप है, ऊपर में मोनोक्लिनिक और रोम्बिक कहता है सर, यहाँ पे मतलब समझ नहीं पाए एसिड मतलब ऐसे रहता है या नहीं सुन। मोनोक्लिनिक या रोम्बिक फॉर्म में अच्छा रहता है? एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे हम बात करते हैं बेटा NaCl की, लेट अस से NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है, Na प्लस NCl माइनस। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है NaCl का कैसा होता है कि Cl माइनस फॉर्म्स CCP एंड Na प्लस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसा होता है ना। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इस S8 को तुम क्रिस्टल में कहाँ पे फिट करते हो, है ना, वेदर इट फॉर्म्स हाँ लाइक सर। BCC बनाएगा, FCC बनाएगा, है ना, या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो हो गया इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दिस इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में, यस सर। है ना, मतलब हर एक लैटिस पॉइंट पे यस यू सर। कैन से
सल्फर का मतलब जो अरेंजमेंट होगा वो लैटिस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। एसेट होगा। हाँ यस। ठीक है। एक और होता है ना S6, वो चेयर फॉर्म होता है, ठीक है ना। एक, दो, तीन, चार। सर दो सर ऊपर ही होते हैं हॉरिजॉन्टल वाले। ठीक है, दिस इज द चेयर फॉर्म। थोड़ा सा लंबा बन गया ये यार। सल्फर सल्फर चेयर फॉर्म मतलब बेटा कुर्सी होती है ना, कैसा होता है, कुर्सी का एक हेड आएगा है ना, हेड आएगा, वो ऐसा मतलब वहां पे एक गोला, दो बॉन्ड वहां से निकलेंगे, फिर वो बैठने वाली जगह बनेगी है ना, और फिर लेग बनेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S6 है ना, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म ऑफ S6। सर मतलब एक से मतलब चेयर के अलावा भी कोई फॉर्म है क्या, या सिर्फ चेयर फॉर्म है? ये S6 का है, मतलब S8 का तो क्राउन शेप हो गया, S6 का चेयर फॉर्म है। मतलब सल्फर के ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक हायर टेम्परेचर पे अगर मैं जाऊंगा तो वहां पे H2 भी मिलता है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन। S2 जैसा O2 है ना, वैसा ही H2 होता है, यस सर। ठीक है। सर हम्म एक सिक्स का बोर्ड फॉर्म या बहुत सारा फॉर्म था ना ऑर्गेनिक में, अकॉर्डिंग टू एंगल स्ट्रेन कितना ज्यादा कम होगा टेम्परेचर पे? साइक्लोहेक्सेन का। सर साइक्लोहेक्सेन या एस6 में, साइक्लोहेक्सेन याद नहीं आ रहा है सर। एक सर सेकंड, इसी का ऑर्गेनिक बोर्ड फॉर्म था सर, इसका, नहीं नहीं वो, एस6 का। अब कहाँ करने का कर सकते हो इसको, जैसा तुम्हारा लाइक बोट फॉर्म इसका बना सकते हो तुम, हाफ बोट फॉर्मेशन कर सकते हो इसका है ना, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा हाँ चेयर फॉर्म। बाकी तुम यस बोट फॉर्म भी इसको बना सकते हो, हाफ बोट बना सकते हो, ठीक है ना, बना सकते हो यस सर। है ना, ट्विस्टेड बोट बना सकते हो, सर टेम्परेचर, यस सर, ठीक है। ये सब टेम्परेचर ही पे मिलने डिपेंडेंट होगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, बट ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ना, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म यस चेयर फॉर्म। यहाँ पे तुम्हारा जो रिपल्सन है, स्टेरिक रिपल्सन, वो मिनिमम होता है। यस सर। एट 1000 केल्विन H2 जो है इट इज द डोमिनेंट मॉलिक्यूल एंड इज पैरामैग्नेटिक है ना, लाइक ऑक्सीजन, पैरा
magnetic and is paramagnetic due to presence of unpaired electron in antibonding molecular orbital like O2 like O2 like O2। ठीक है, तो देखो ये इस लाइन से बेटा दो क्वेश्चन पूछे थे जेई में। एक तो पूछा था कि H2 मॉलिक्यूल जो है 1000 केल्विन पे, मतलब व्हाट इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ सल्फर एट 1000 केल्विन, 4 ऑप्शन। दूसरा पूछा था कि H2 इज ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ना वो कैसा होता है ना। तो N2 भी पैरामैग्नेटिक होता है क्या? N2 डायमैग्नेटिक होता है। यस ठीक है, सर। हम्म, सर एक बार शॉर्टकट ट्रिक इसका पैरामैग्नेटिक वगैरह क्या है सो तो मतलब वो वैलिड नहीं ना होता है। तेरा तेरा पूरा स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना, बीच में गैप हो गया था। क्या बोल रहा है बोल। तेरी आवाज और तेरी आवाज नंबर ऑफ सर इसमें तो ये तेरी आवाज कट कट के आ रही है। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना। इसके अलावा बाकी जैसे मैं 14 की बात करूँ, है ना, N2 को रेफरेंस फ्रेम मान के चलो, 14 इलेक्ट्रॉन वाला, है ना। तो 14 वाला जो है बेटा वो तुम्हारा डायमैग्नेटिक हो गया। 14 में तुमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया या 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, है ना, तीनों के तीनों मतलब 15, 16 एंड 17 ये तीनों पैरामैग्नेटिक होंगे। जैसे ही 18 होगा बेटा वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा फिर से। सर 16 वाला क्यों होगा? यस 16 वाला O2 क्या है? O2 वही है ना, 16 ही तो है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर ये वही है ना MOT वाला मॉलिक्यूलर हाँ ऑर्बिटल हाँ थ्योरी। वही सिग्मा मॉडल 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वही है, केमिकल बॉन्डिंग वाला है MOT। यस सर। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है ना। अगला है बेटा इन ए रिंग ऑफ सल्फर एटम्स, है ना, इन ए रिंग ऑफ सल्फर एटम्स 6 to 20 sulfur may be present, may be present। This is all about allotropes of sulfur। ठीक है, नेक्स्ट में बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। यस H2S, है ना, अल्दो इसके रिएक्शंस तुमको मिल जाएंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह में इसके रिएक्शंस दिख जाएंगे।
तो एक बार रिंग वाला पॉइंट एक और बार समझा देते। कौन सा? एंटी रिंग बॉन्डिंग वाला। वाला? रिंग वाला? अरे सल्फर आटम के जो रिंग होंगे ना, रिंग वाले स्ट्रक्चर, उसमें बेटा S6 हो सकता है, S7 हो सकता है, S8 हो सकता है, S9 हो सकता है। मतलब जैसे S8, यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हम लोगों ने, एक S8 का लिया और एक S6 का लिया, है ना। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक रिंग में 20 सल्फर भी हो सकते हैं, अप टू 20 सल्फर आटम्स में भी देयर इन ए सिंगल रिंग, यस सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, मैं 1 मिनट में आता हूँ बेटा। हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। तो सबसे पहले इसका देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। व्हाट वी डू हियर, मान लो अपने पास है बेटा पीबीएस, है ना। पीबीएस, इसमें हम लोगों ने HCl पास करवाया, है ना। वी पास HCl गैस थ्रू इट, वी गेट PbCl2, PbCl2 प्लस H2S, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का है ना। सिमिलरली वी हैव FeS, फेरस सल्फाइड, इसको भी रिएक्ट करवा दो HCl के साथ, तो वी विल गेट फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस H2S, है ना। इट इज अ स्ट्रॉन्ग
reducing agent. So let's have a look at its chemical properties. Chemical properties. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा H2S जो है it is a strong reducing agent है ना. It is an excellent source of nascent hydrogen है ना. तो तो H2S नेसेंट ऑक्सीजन की तरह बिल्कुल होते हैं. नेसेंट हाइड्रोजन भी होता हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, Yes. बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं है ना. Yes. तो H2S है, ध्यान रखना H2S बेटा ये हाफ रिएक्शन है, ये कन्वर्ट होता है सल्फर प्लस 2 हाइड्रोजन. ये तुम्हारा हो गया नेसेंट हाइड्रोजन है ना. दिस इज द नेसेंट हाइड्रोजन. तो पहला रिएक्शन इसमें है ना, फर्स्ट रिएक्शन इज X2 into HX है ना, X2 into HX. तो X2 एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ठीक से. स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। X2 into HX है ना. तो देखो यहाँ पे X2 को रिएक्ट करवाया मैंने H2S के साथ, देखो ध्यान देना बेटा है ना? क्या मिल गया यहाँ पे, HX मिला प्लस सल्फर है ना, HX प्लस सल्फर. दूसरा है सर एक्स क्या है यहाँ? X यहाँ पे हो जाएगा बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. मतलब F2 लो, Cl2 लो, Br2 लो, I2 लो है ना, किसी को भी ले सकते हो. यू गेट हाइड्रोजन हैलाइड HX. दूसरा है FeCl3 इंटू, या चलो विथ FeCl3 कर लेते हैं, विथ FeCl3 है ना. तो H2S रिएक्ट विथ FeCl3 है ना. तो देखो बेटा सल्फर तो हर एक जगह पे बनेगा ना, एवरीवेयर यू गेट सल्फर. FeCl3 प्लस 3 होता है, इसको जब आप रिड्यूस करोगे यू विल गेट प्लस 2 राइट है ना. तो यहाँ पे मिल जाएगा FeCl2 FeCl2 प्लस प्लस HCl प्लस सल्फर. यस सर। थर्ड रिएक्शन है बेटा विथ SO2, विथ SO2. SO2 के साथ H2S प्लस SO2 है ना. SO2 के साथ यू गेट सल्फर प्लस H2O है ना. नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा. फोर्थ रिएक्शन विथ H2O2, विथ H2O2 है ना, विथ H2O2. अच्छा एक बात बताओ, तो H2O2 को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो क्या मिलना चाहिए, एनीवन? वाटर सर, वाटर। H2 ठीक है, तो H2S प्लस H2O2 है ना. H2O2 को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो मुझे
वाटर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा H2O प्लस सल्फर या सल्फर प्लस H2O, यस सर। है ना। फिफ्थ में है with O3, what should be the product, anyone? सर O2 प्लस हम्म, S प्लस H2O। बहुत अच्छे, है ना। O3 किसमें कन्वर्ट होता है, O2 प्लस नासेंट ऑक्सीजन, तो एक तो O2 मिल गया। H2S किसमें कन्वर्ट होता है, सल्फर में। और बेटा बचा नासेंट हाइड्रोजन एंड नासेंट ऑक्सीजन, क्या मिलके बना लेंगे वो, पानी, H2O, यस सर। है ना। 6 नंबर पे आ जाएगा बेटा विथ H2SO4, विथ H2SO4, है ना। तो H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये हाँ तुमको देता है SO2 प्लस H2O, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, है ना। सो H2S प्लस H2SO4, है ना, we get S प्लस SO2 प्लस H2O, है ना। 7 नंबर में है विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बताओ तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, कौन सा गैस मिलता है, याद है। NO2 गैस हाँ सर, मिलता वो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। अलोंग विद दैट वी ऑल्सो गेट वाटर, पानी भी मिलता है ना। यस वो तो वाटर बेटा और यस, सल्फर। यस, तो यहाँ पे H2S को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, we will get sulfur plus NO2 plus H2O, आ रहा है समझ में। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर एक रिएक्शन एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 8वां नंबर है बेटा सर विथ, हाँ बोलो। सर डाइल्यूट वाले में NO या N2O मिलता है ना। और डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, हाँ डाइल्यूट वाले में आई थिंक वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट लाफिंग गैस मिलता है परहैप्स वेरी डाइल्यूट में। यस सर। यस विथ एसिडिक KMnO4, है ना। KMnO4 को एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है ये KMnO4 को, एनीवन। सर Mn प्लस 7 में तो +2 में जाएगा तो MnSO4 होगा। बहुत अच्छे, है ना। तो यहाँ पे बेटा Mn+7 से +2 जाएगा, है ना। तो H2S को मैंने रिएक्ट करवाया KMnO4 के साथ, इन एसिडिक मीडियम यू कैन टेक H2SO4, है ना। तो वी विल गेट, एक तो मिल जाएगा बेटा सल्फर विथ रिस्पेक्ट टू H2S, Mn के कॉरस्पॉन्डिंग यू विल गेट MnSO4। अब पोटेशियम है भाई, तो पोटेशियम को कोई हीरोइन चाहिए, क्या हो K2SO4। जाएगा K2SO4, है ना, सल्फेट के साथ ये पेयरिंग करेगा, है ना, एंड प्लस यू विल गेट वाटर। ठीक है। 9th में है विथ K2Cr2O7, विथ K2Cr2O7, विथ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगेन एसिडिक मीडियम क्या बनाता है, एनीवन। सर KCr2SO3SO4 होल ट्राइस सर +6 से +2 स्टेट में जाएगा। चलिए, है ना। ये सब चीजें ना थोड़ा, यस यू आर करेक्ट, है ना। ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखो, काफी सारे रिएक्शंस आसान हो जाएंगे। K2Cr2O7 it is always converted into Cr3+, हमेशा ये Cr3+ में जाएगा, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। और
H2S है बेटा, तो H2S को हम लोगों ने रिएक्ट करवाया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ इन एसिडिक मीडियम, तो अपने को मिल जाएगा एक तो सल्फर मिल जाएगा प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस प्लस K2SO4 प्लस H2O। आ रहा है समझ में? हाँ सर। सर एक बार रिपीट कर देना, क्या हो रहा है, मतलब सर समझ नहीं आ रहा हो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुए हैं। देखो देखो H2S किस में कन्वर्ट होगा? सल्फर में। यस सर। Yes, H2S सल्फर में कन्वर्ट हो गया, बाकी बचा क्या? K2Cr2O7। K2Cr2O7 जाएगा बेटा Cr3 प्लस में। Cr3 प्लस मतलब ये क्रोमियम 3 प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट बना लेगा, है ना। और K प्लस जो है वो सल्फेट आयन के साथ K2SO4 बना लेगा, है ना। लुक आउट फॉर पेयरिंग। Yes. Cr3 प्लस के कौन जाएगा? सल्फेट आयन ही जाएगा ना, Cr3 प्लस के साथ सल्फेट आयन ही जाएगा, है ना। Cr2O7 को तो हम लोगों ने ऑक्सीडाइज कर दिया, सॉरी रिड्यूस कर दिया, ठीक है। 8 एट्थ में Mn2 प्लस बना लो, KMnO4 है। KMnO4 में बेटा मैंगनीज का +7 होता है, +7 से +2 कर लो, है ना। और H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर लो। यस सर। एक जेई में सवाल है ना। जेई में सवाल आया था बेटा कि मतलब इसी टॉपिक से आया था, एग्जैक्टली यही सवाल नहीं था ना, कि ब्लीचिंग बाय SO2, है ना। SO2 से ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग क्या करता है बेटा? ब्लीचिंग जैसे ब्लीच के लिए कपड़े वगैरह देते हैं ना हम लोग, तो हाँ उसमें सर। कुछ दाग धब्बे रह गए या कुछ वैसा हो गया तो ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग से वो दाग धब्बे भी हटते हैं, प्लस कलरफुल है, अगर कोई कलर भी चला गया है तो वो कलर को भी हटाता है ना। सो बेसिकली ब्लीचिंग एक्शन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डीकलराइजिंग एक्शन, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट डीकलराइजिंग एक्शन, है ना। तो ब्लीचिंग बाय SO2 इज टेम्पररी, है ना, टेम्पररी, but by Cl2 it is permanent. Explain। तो देखो बेटा SO2 जो है वो ब्लीचिंग एक्शन करता है बाय रिड्यूसिंग नेचर, और Cl2 ब्लीचिंग एक्शन करता है बाय ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना। मान लो कि SO2 ने क्या किया? रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करके उसने कलरलेस सब्सटेंस बना दिया। अब जो एयर प्रेजेंट होता है ना, वो धीरे 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 रिड्यूस्ड सब्सटेंस को वापस ऑक्सीडाइज करके फिर से वहां पे कलर ले आता है। आ रही बात समझ में? SO2 ने रिड्यूस किया, कलरलेस हो गया। अब जो रिड्यूस हुआ बेटा वो एयर के कांटेक्ट में आके फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कलर जो है वो वापस मिल जाता है। दैट्स व्हाई ब्लीचिंग बाय SO2 इज टेम्परेरी, बट Cl2 जो है इट डू द ब्लीचिंग एक्शन बाय ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एक्शन है, ठीक है। तो वहां पे बेटा एयर कुछ कर नहीं पाता है ना। क्लियर है ये? यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्लीचिंग बाय SO2 occurs through
reduction occurs through reduction since SO2 liberates nascent hydrogen है ना, liberates nascent hydrogen. The colors are restored by oxidation of colorless substance by air. है ना, तो भाई रिएक्शन होती है इसकी SO2 plus 2H2O, SO2 plus 2H2O, we will get H2SO4 plus nascent हाइड्रोजन, है ना। अब ये जो nascent हाइड्रोजन है बेटा, कलर प्लस nascent हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, ये मिल जाता है कलरलेस प्रोडक्ट, है ना। कलर से मिल गया कलरलेस प्रोडक्ट, और एयर के प्रेजेंस में ये जो कलरलेस प्रोडक्ट है बेटा, ये वापस तुमको कलर दे देगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड Cl2 डज द ब्लीचिंग एक्शन, Cl2 डज bleaching action by oxidation, hence it is permanent, ठीक है, hence it is permanent. रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, तो रिएक्शन हो जाएगी Cl2 plus H2O, we will get 2HCl plus nascent oxygen, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जेई में शायद सवाल पूछा था कि भाई SO2 का ब्लीचिंग एक्शन किसके थ्रू होता है, 4 ऑप्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बोथ, नन। Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन किसके थ्रू होता है, 4 ऑप्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बोथ, नन, है ना। 2 सवाल इससे पूछे हुए, 2 सवाल इससे आए हुए हैं, है ना। यस सर। क्या एक होमवर्क ले जाओ तो तुम लोग, ठीक है सर। आइडेंटिफाई, बाकी जो चीजें खत्म हो रही है ना, मॉड्यूल करते चलो, है ना। मॉड्यूल के अलावा एक विके जायसवाल की बुक आती है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। इनऑर्गेनिक में तुमको क्वेश्चंस थोड़े करने पड़ेंगे बेटा, ये जो लाइक क्या बोलूं मैं, मॉड्यूल में क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, मतलब मैं सीधा सीधा बात करूं, मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस सफिशिएंट नहीं है ना। PYQ दिया हुआ है, दैट फाइन, बट इनऑर्गेनिक में आई बिलीव तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, है ना, एक क्वेश्चन को बहुत तरह से पुटअप किया जा सकता है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो करो, ठीक है। तो तुमको पता करना बेटा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इन SO2, ये तुमको पता करना है। SO2 एंड SO3 चलो साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है, तुमको ये पता करना है, क्लियर है ना। विच
atomic orbital of sulfur is involved and which atomic orbital of oxygen is involved? यस ठीक है, चलो देन आज की राम कहानी इतनी ही रखते हैं, है ना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। सर सर हाँ तो हाँ सर वो ये बोलना था ना कि स्कूल की डेट शीट आ गई है, उसमें ना 17 तारीख से पेपर है और हेलो एल्केन्स तक आ रहा है। क्या चाहते हो बताओ, किस तरह का हेल्प चाहिए तुमको? तो मतलब उस समय तक हो जाएगा? 17 सितंबर हेलो अल्केन्स? नहीं बेटा, मुश्किल है, नहीं होगा, मुश्किल है। यहाँ ज्यादा हम लोग ये कर सकते हैं, पी ब्लॉक के बाद देखो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद डीएनएफ ब्लॉक, देन पहले डीएनएफ करा दो बेटे, तो पहले डीएनएफ करा दो, वो पेपर में आ रहा है। यस सर। पहले डीएनएफ करवा दूं? चल ठीक है, पहले वही यस करवा सर, दूंगा, डीएनएफ करा देना। ठीक दोनों है। ही आ रहे हैं सर, डीएनएफ भी आ रहा है, कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है। कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है क्या? कोऑर्डिनेशन इज आल्सो करवा कमिंग। देना, कोऑर्डिनेशन कंप्लीट पर पहले डीएनएफ। कोऑर्डिनेशन मेरा भी आ गया। पेपर कब है? सर मिड ऑफ सितंबर से। सर मेरा 20 के बाद। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं, तब तक कोशिश करूंगा कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन प्लस डीएन ब्लॉक दोनों खत्म हो जाए, है ना। आई ट्राई दैट। तो पहले सर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कीजिएगा। देखते हैं, डीएनए ब्लॉक ही पहले कर लेंगे DNF पहले। कर देना। ठीक है, ठीक है डीएनएफ ही सर। कर दूंगा हर्ष, ठीक है, वही कर दूंगा बेटा।